हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। सो इसकी वर्कशीट हम कर रहे हैं आंसर्स के साथ में और एमसीक्यूज एंड वन वर्ड या जो जिस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सब इसमें हम करेंगे। फर्स्ट आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर दैट अ केमिकल चेंज हैज़ ओकर्ड इन अ सब्सटेंस। तो क्या है वो? Irreversibility of a substance after burning. Which of the following is are true when milk changes into curd? तो कौन सा इसमें चेंज सही होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्यों? फर्स्ट क्या है? इट्स स्टेट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड से सेमी सॉलिड में चेंज हो जाता है। सेकंड है इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर सेम रहता है, तो ये नहीं आएगा। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब वो चेंज बन गया, वापस उसको दूध नहीं बना सकते कर्ड बनने के बाद में। विच ऑफ दीज पेयर्स करेक्टली मैच द टाइप ऑफ चेंजेस? तो इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही से मैच हो रहा है? तो यहाँ पर होगा बर्निंग, केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर कोल्ड? तो जब वो फायर पकड़ लेते हैं तो वो टेम्परेचर उसे क्या बोलते हैं? इग्निशंस टेम्परेचर। Now Kirti observed that ice kept on a table melt into water and later turn into steam when heated. What type of change it is? तो ये जो है किस तरह का चेंज होता है? एक फिजिकल चेंज है और रिवर्सेबल भी हो जाता है, क्योंकि स्टीम जब ठंडा हो जाता है तो वापस पानी में चेंज हो जाएगा। Now a student mixed vinegar with baking soda in a closed bottle. After a few seconds, the bottle's cap pops open. What can be concluded from this observation? तो इससे हमें क्या पता चलता है? सो यहाँ से हमें पता चलेगा कि द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड अ गैस। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? एक गैस प्रोड्यूस्ड हुई जिसने क्या किया, जो प्रेशर था बोतल के इनसाइड उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। व्हेन फूड इज़ कुक्ड, फूड जो है खाना बन गया है, टेस्ट और स्मेल दोनों चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो मतलब पकाया गया है, तो इसमें कौन सा चेंज है? तो ये क्या है? केमिकल चेंज होता है। अब इसके बाद आपके स्टेटमेंट और रीज़न वाले क्वेश्चंस हैं। अगर दोनों चीज़ें ट्रू हैं और साथ में जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। दोनों ट्रू है लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता स्टेटमेंट को, तो सेकंड। ए ट्रू आर फॉल्स है तो थर्ड, और ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो फोर्थ। नाउ फर्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन जो है, फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच वाटर टर्न्स टू आइस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या ये ट्रू है? फ्रीजिंग प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है आइस में टर्न होता है, ठीक है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे तो नहीं होता, वो 0 पे होता है, ठीक है। 100 पे क्या होता है? वो गर्म होके उसमें स्टीम में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज होता है बिकॉज ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर इज चेंज। तो ए जो है यहाँ पर फॉल्स है और आर क्या है? ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला आपका ऑप्शन आंसर रहेगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज अ केमिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज होता है, सही है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट आयरन मस्ट बी एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर। तो ये देखो, ये दोनों ही बिल्कुल सही है, केमिकल चेंज होता है और इसके लिए आयरन को एयर एंड वाटर के अंदर रहना होता है, मतलब एयर एंड वाटर के बाहर एक्सपोज होती है उनमें, तो उसमें रस्ट लग जाता है। लेकिन क्या ये जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है? इसको तो नहीं कर रहा, वो आयरन के लिए बता रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रू हैं लेकिन आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट है केमिकल चेंज इज ऑलवेज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो इसको आप दोबारा जो है वापस उसी पोजीशन में नहीं ला सकते हैं, तो ये तो ट्रू है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन लाइक यूवी रेज मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो थर्ड वाला यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नाउ अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज मेंट बाय अ चेंज? चेंज से क्या मतलब है? सो अ चेंज रेफर टू अ नोटिसेबल डिफरेंस इन शेप, साइज, कलर, स्टेट, इंटरनल स्ट्रक्चर और एनी अदर प्रॉपर्टी। तो मतलब ऐसी चेंज जो आपको दिखाई देता है, डिफरेंस दिखाई देता है किसी के शेप में, साइज में, कलर में, तो उसे बोलते हैं चेंज। गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, जैसे ब्लोइंग अ बलून, अब उसकी जब मतलब हवा भरी तो वो फूल गया और जैसे ही आप छोड़ते हैं उसको, खोलते हैं तो वो हवा निकल जाती है, फिर से उसमें आ जाता है, तो फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल है। फोल्डिंग पेपर, पेपर को फोल्ड किया वापस खोल दिया, वैसे ही हो गया। फिजिकल चेंज विच आर नॉट रिवर्सिबल, जो वापस उसी में नहीं आएंगे, जैसे वेजिटेबल को चॉप करना, तो चॉप कर दिया तो वो वापस उसी फॉर्म में नहीं आ सकती। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर, तो वो भी वापस उसी में नहीं आएगा, लेकिन चेंज क्या हुआ? सिर्फ फिजिकल हुआ है। इज क्लाउड फॉर्मेशन अ केमिकल और फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर
व्हेन रेन वाटर गोज बैक टू द अर्थ, जब वापस अर्थ में जाती है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो कोई नया सब्सटेंस उसमें नहीं बनता है. Justify the following statement. Photosynthesis and the digestion of food are chemical changes. So, during photosynthesis, plants use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to form new substance, जैसे कि glucose and oxygen. During digestion, various food material are broken down to form new substance. तो नई substance बनाने के लिए उसको छोटे छोटे parts में उसको broke down किया जाता है हमारे body, जो हमारा digestion part होता है उससे, which can be absorbed by the body. Now, why is formation of manure from leaves a chemical change? So, formation of manure from leaves is a chemical change because the manure formed has a different composition from leaves. Now, write three difference between physical and chemical change. First, physical change में no new substance is formed, कोई नया substance नहीं बनता है. यूजुअली टेम्परेरी होता है और मोस्टली रिवर्सेबल भी हो सकता है, वापस उसी पोजीशन में आ सकता है. हीट और लाइट इज जनरली नॉट इन्वॉल्व, तो इनका यूज नहीं किया जाता है. केमिकल चेंज क्या है? वन और मोर न्यू सब्सटेंस इसमें बनते हैं, परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है नेचर में. हीट और लाइट जो है ऑब्जॉर्व होते हैं और रिलीज हो जाते हैं. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग कैसे होती है पूरा प्रोसेस बताना है. सो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डम्प एयर, मतलब थोड़ी सी जो आप बोल सकते हैं मॉइस्ट एयर होती है, मॉइस्चर जिसमें होता है, और वाटर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन flaky substance called rust. This is called rusting of iron. During the rusting of iron metal combines with the oxygen. तो oxygen के साथ combined होते of air in the presence of water जो कि moisture है, to form a compound iron oxide. Give an example of a chemical reaction for each of the following. A color change is observed. तो browning of an apple. A gas is evolved during a reaction between vinegar and baking soda. Carbon dioxide gas is evolved. Sound is produced. Bursting of firecracker. A change in smell. Spoils of food. अगर food खराब हो जाता है तो smell आती है. Heat is given out. Bursting of firecracker. The same iron wires are kept in the following different places. तो on the moon, अगर moon पर है so compare the degree of rust formation in 3 places. So सबसे पहले moon पर है. The moon has no air. तो एयर नहीं है तो रस्ट नहीं होगा. नियर द बीच इन मुंबई, तो मुंबई कोस्टल रीजन है जिसमें जो एयर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है, विच हैज़ मोस्ट वाटर वेपर इन द एयर एंड रस्टिंग विल होकर फास्टर, बहुत जल्दी होगा. दिल्ली में क्या है? दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज लेस, तो मुंबई से कम होगी, सो रस्टिंग प्रोसेस स्लो होगी वहाँ पर. Now, explain why burning food and cutting it into small pieces are considered two different type of changes. So, cutting of wood, burning wood है, मैंने यहाँ पर food बोल दिया था. Burning wood and cutting it into small pieces दो different type के changes है. So, cutting of wood is a physical change as it does not change the nature. वो उसका नेचर नहीं चेंज कर रहा है वुड का. जबकि दूसरी तरफ बर्निंग, जब उसको जलाया जाता है, ये केमिकल चेंज है क्योंकि वुड जो इससे कन्वर्ट हो जाता है चारकोल में with the liberation of carbon dioxide. What is combustion? State the 3 requirement of the combustion process to occur. So, a chemical reaction in which a substance react with oxygen and produce heat and या फिर light is called combustion. Substance that undergo combustion reaction are called combustible substance. For example, wood, paper, cotton and kerosene. The 3 requirement of the combustion process to occur are, तो कौन कौन सी है? कंबिशल सब्सटेंस जिसे कि फ्यूल बोलते हैं, ऑक्सीजन, हीट जो अलाउ करेगी फ्यूल को टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज एंड गिव इट अ रीजन. जैसे कि रोटनिंग ऑफ एग्स, तो केमिकल चेंज है. चेंज इन कंपोजिशन टेक्स प्लेस एंड इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. द स्मेल ऑफ रोटन एग इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेश एग्स. बर्निंग ऑफ कोल, केमिकल चेंज है. व्हेन कोल इज ब्रंट एंड अ न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. एवापोरेशन ऑफ सी वाटर, तो ये फिजिकल चेंज है क्योंकि वाटर एवापोरेट हुआ है, ये अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो गया है, बट इट इज स्टिल वाटर एंड इट हैज़ नो चेंज इनटू एनी अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं हुआ है. ऑब्जर्व द गिवन एक्टिविटी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विनेगर प्लस बेकिंग सोडा है और यहाँ से वायर यहाँ गई है लाइम वाटर में, टेस्ट ट्यूब 1 and 2. नाउ नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर यूज्ड इन दिस एक्टिविटी, तो एसिटिक एसिड है. विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद विनेगर, तो कार्बन डाइऑक्साइड.
वट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन लाइम वाटर एंड वाई, तो क्या होगा, लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी इनके प्रोसेस से, इन दोनों के मिक्सचर से, और जो यहाँ जाएगी तो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। राइट टू वर्ड इक्वेशन फॉर बोथ केमिकल चेंजेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। When carbon dioxide gas is passed through lime water, वो lime water में जाती है, so it turns milky due to the formation of calcium carbonate. So calcium hydroxide plus carbon dioxide ये चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में। अब आता है आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। अ केमिकल चेंज रिजल्ट इन अ सब्सटेंस दैट वाज नॉट देयर बिफोर। Chemical changes occur when a substance combines with another to form a new substance or chemical decomposition into two or more difficult substances. These processes are called chemical reactions. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, if a metal is to be extracted from an ore, such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. A medicine is the end product of a chain of chemical reaction. Useful new materials such as plastic and detergents are produced by chemical reactions. Indeed, new material is discovered by studying chemical changes. So first है, when does a chemical change occur? कब होता है? So chemical changes occurs when a substance combine with another to form a new substance or chemical decomposition into two or more different substance. Why can't a chemical change be normally reversed? तो normally उसको वापस उसी पोजीशन में या उसी शेप में या उसी में क्यों नहीं बना सकते हैं? So a chemical change cannot be normally reversed because it result in the formation of new substance, क्योंकि इससे नया substance बनता है with different properties, making it difficult to revert to the original substance. Chemical changes are very important in our lives. Give two example, जैसे extraction of metal from ore और production of medicines, तो ये है। उसके बाद सेकंड दिया इसी तरह का एक क्वेश्चन। मेगा वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th. हर फादर परचेज a new bike on her birthday. Bicycle on her birthday. After a few months, she found that the cycle chain and even the handle were rusted. Her father advised her to apply a coating of paint to the cycle and not to keep it in the open in future. Why does her cycle get rusted? तो क्यों जो है वो रस्ट हुआ उसका? So Mega's cycle was kept in the open for a longer time. तो ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए जो है उसे बाहर छोड़ दिया गया था, as air contains both oxygen and moisture. Thus, in the presence of oxygen and water, उसकी साइकिल जो है धीरे धीरे क्या हो गया, रेस्ट हो गया उस पर। सो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, जब भी ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो ये रेस्ट कर देती हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। सो ये आपकी वर्कशीट थी ये चैप्टर की। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।